अगले दिन उसका अग्निवीर परीक्षा थी और उसकी दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा, तब वह क्या करेगा? क्या छोड़ के आ जाएगा? क्योंकि दादी की डेथ तो हुई नहीं है, सिर्फ अटैक ही आया है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? वो परीक्षा देगा, नहीं देगा? तो इस तरह से आपको सिचुएशन दी जाएंगे और वो आपको सिंप्लीफाई करना है, टिक करना है। जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जिसे कि अनुकूलनशीलता परीक्षण भी कहा जाता है। क्या होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, क्यों लिया जाता है और किस तरह से लिया जाएगा, ये सब आज इस क्लास में हम बिल्कुल डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसा कि नोटिफिकेशन में आप सभी को पता चल गया होगा कि इंडियन आर्मी में भी अब से 2024 से जो एग्जाम हो रही है उसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि अनुकूलनशीलता परीक्षण को इंक्लूड कर लिया गया है। अब क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट ये आपका होगा कब? फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। इन दोनों में आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद होता है क्या? अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। चलिए, तो कब होता है ये आपको पता चल गया। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा? अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बाद क्या होता है? आपका मेडिकल, मतलब मेडिकल से पहले और फिजिकल फिटनेस के बाद कब होगा ये आपको पता चल गया। चलिए, तो ये होता क्या है स्टूडेंट? मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट चेक किया जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक क्षमता को चेक किया जाता है स्टूडेंट। इसमें भारतीय सेना के वातावरण के आप अनुकूल हो या नहीं हो, या फिर सैन्य जीवन में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उसको अपनाने में आप सक्षम हो या नहीं हो, इसको चेक करने के लिए अडेप्टेबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। इस साल से आर्मी में भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो स्टूडेंट, क्यों लिया जाता है, क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के बाद या तो नौकरी छोड़कर प्रेशर में आकर घर आ जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो इस कारण से ये जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है ये इंक्लूड कर लिया गया है स्टूडेंट इंडियन आर्मी में भी अब से 2024 से। तो ये ध्यान रखिएगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो होता है इसमें क्या क्या चेक किया जाता है स्टूडेंट? जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट वहां पर बैठा रहता है, इसको चेक कौन करेगा? साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। क्या क्या चेक करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपका कॉमन सेंस यानी कि समझबूझ क्या है, किसी भी सिचुएशन के प्रति आप कैसे रिएक्ट करते हो ये चेक किया जाता है। रीजनिंग एबिलिटी, आपकी तर्क करने की क्षमता को चेक किया जाता है। परिपक्वता, आप में कितनी मैच्योरिटी है, समझदारी है, क्योंकि 17-18 साल की उम्र में मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हो स्टूडेंट। तो चेक किया जाता है कि आपकी कितनी परिपक्वता, कितनी मैच्योरिटी है। इसके अलावा जनरल व्यवहार, आपका नॉर्मल बिहेवियर, जनरल बिहेवियर किस तरह है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, ये भी उसमें चेकआउट कर लिया जाता है। आपकी समाज के प्रति मेंटेलिटी क्या है, समाज के बारे में आपकी मानसिकता क्या है, ये चेक किया जाता है। रियल लाइफ सिचुएशंस, वास्तविक जीवन जैसी समस्याएं, स्थितियां अगर आपके सामने आ जाती है, कुछ टफ कंडीशन, हमारी सभी की लाइफ में किसी ना किसी तरह से टफ कंडीशन, टफ सिचुएशंस आ ही जाती है। आप उन सिचुएशनों को कैसे हैंडल करोगे, कैसे उनसे डील करोगे, ये सब इसमें चेक किया जाता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में। चलिए, अब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में होता क्या है, किस तरह से ये ली जाती है वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यह दो प्रकार से हो सकता है। एसआरटी के फॉर्म में, जिसे कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। एसआरटी में क्या होता है स्टूडेंट? एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू किस तरह के पूछे जाते हैं? आपकी जीवन, डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ टफ कंडीशन, टफ सिचुएशन उसमें डाली जाती है। टफ सिचुएशन पूछी जाती है कि अगर ऐसा होगा तो आप कैसे क्या करोगे, और साथ ही साथ आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उन ऑप्शन में से आपको चूज करना रहेगा कि इस सिचुएशन का सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो उसे कहते हैं एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पहले भी एयरफोर्स में सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान होती थी, लेकिन अब इंडियन आर्मी में भी इंक्लूड कर ली गई है। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन बनती है इस टेस्ट की, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की, वो ये बनती है कि ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। 10 से 15 लोगों को बिठा दिया जाएगा और पर्टिकुलर रिलेटेड, आपकी फील्ड से रिलेटेड ही एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपको डिस्कशन करना होगा। इस डिस्कशन के दौरान ही साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजी को, आपकी मानसिकता को चेक कर सकता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन ही मैंने लगाया है, इसमें स्पेशली उन्होंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि एयरफोर्स में तो ये 2
फेस में होती है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, जिसमें एसआरटी पूछी जाती है, और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगी ऐसा ही मेंशन किया है। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी चांसेस हो रहे हैं कि एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ही होगी, जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और उसमें से ही आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, हो सकती है एसआरटी ही होगी। ग्रुप डिस्कशन के चांस कम है, क्योंकि अगर यहाँ पर एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और 2 की बात होती तो यहाँ पर वो मेंशन कर देते, लेकिन सिर्फ इन्होंने एडेप्टिबिलिटी टेस्ट ही बोला है। तो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट दैट मीन्स यहाँ पर चांसेस है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के होने के। चलिए, अब ये एसआरटी होती क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसे कहा जाता है। इसमें कैंडिडेट की क्षमता कि वह कम समय में और गंभीर परिस्थितियों को कम समय में किस तरह से सुलझा सकता है, उनसे निपट सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की सिचुएशंस आपको एसआरटी में दी जाती है और आपको कम टाइम में उनको सॉल्व करना रहता है। तो क्या कारण है इसका, क्यों की जाती है एसआरटी? ताकि भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल और सैन्य जीवन की चुनौतियों को आप अपनाने में सक्षम हो या नहीं हुए, चुनौतियों का आप सामना कर पाओगे नहीं कर पाओगे, प्रेशर आप हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, इसीलिए क्या की जाती है, एसआरटी टेस्ट लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ डेमो एसआरटी दे देती हूँ, बता देती हूँ कि इस तरह से एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली सिचुएशन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, उसका मतलब यहाँ पर आपको अपने को खुद को मान के चलना है कि उसका दैट मीन्स मेरा अपना अग्निवीर बनने का सपना था, मेडिकल के बाद मुझे पता चला कि मैं अग्निवीर के लिए अयोग्य हूँ, मतलब मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया। तो इस कंडीशन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप क्या करोगे, आप सुसाइड कर लोगे या फिर आप फिर से एग्जाम की तैयारी करोगे, दूसरी किसी फील्ड में ट्राई करोगे। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वो आपको हैंडल करना है। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको एसआरटी हैंडल करना है, किस तरह से एसआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को बिल्कुल आपको नॉर्मल होकर आंसर देना है, आपको ज़्यादा बनने की कोशिश भी नहीं करना है, जो आप हो वैसे ही आंसर देना है। लेकिन वर्स्ट कंडीशन वर्स्ट सिचुएशन भी आपको चूज नहीं करना है, सबसे बुरी से बुरी कंडीशन भी, जैसे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरह की कंडीशन भी आपको चूज नहीं करना है। ना हाई लेवल पर जाना है, ज़्यादा बनना भी नहीं है, और ज़्यादा बुरी कंडीशन भी आपको पिकअप नहीं करना है। तो ये एसआरटी करते टाइम आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक कुछ और एसआरटी के एग्जाम्पल डेमो आपको मैं दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगले दिन उसका अग्निवीर परीक्षा थी और उसकी दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा, तब वह क्या करेगा? क्या छोड़ के आ जाएगा? क्योंकि दादी की डेथ तो हुई नहीं है, सिर्फ अटैक ही आया है। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? वो परीक्षा देगा नहीं देगा? तो इस तरह से आपको सिचुएशन दी जाएंगे और वो आपको सिंप्लीफाई करना है, टिक करना है। आगे और सिचुएशन देख लेते हैं। आप एक झील के पास से गुजर रहे हैं और आप देखते ही देखते एक लड़का पानी में डूब रहा है और आपको भी तैरना नहीं आता है। तो अब आप क्या करोगे? उस लड़के को बचाओगे, खुद भी डूब जाओगे, किसी को हेल्प के लिए बुलाओगे? इस तरह से आपको सिचुएशन देंगे और सिचुएशन को आपको टिक करना है। और कुछ सिचुएशन देख लेते हैं। जैसे अग्निवीर भर्ती के लिए आपका आखिरी मौका था और भर्ती में शामिल होने से पहले आप दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, मतलब आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस तरह की आपको रियल लाइफ से जुड़ी हुई सिचुएशन मिलती है एसआरटी के अंतर्गत। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेमो हो गए एसआरटी के, इस तरह की एसआरटी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा आपको एसआरटी को सॉल्व कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और टिप्स है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सभी एसआरटी का उत्तर देने का प्रयास करें। मान लो आपको 10 या 15 20 जितने भी क्वेश्चन मिलते हों, एसआरटी क्या है, एक तरह से क्वेश्चन ही होते हैं हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हों कोशिश करें सभी सॉल्व करें, और ध्यान रखिए सभी को सॉल्व करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को ये इसका आंसर नहीं पता है तो मैं बीच में इसको छोड़ दूँ, अलग पे स्विच कर जाऊँ, फिर उसको छोड़ दूँ, दूसरे पे स्विच कर जाऊँ, लास्ट वाला पहले सॉल्व कर दूँ। आपको सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है, बिना किसी को छोड़े।
सारी सिचुएशन को आपको सॉल्व करना है, किसी को भी बीच में स्किप नहीं करना है स्टूडेंट। उत्तर सामान्य व्यक्ति की तरह देना है, नॉर्मल पर्सन की तरह आपको आंसर देना है एज अ नॉर्मल पर्सन। ज़्यादा आपको हाई लेवल बनना भी नहीं है और ना ही आपको वर्स्ट यानी कि बुरी से बुरी कंडीशन भी चूज नहीं करना है। काल्पनिक यानी कि फेक नहीं बनना है, इमेजिनरी नहीं बनना है, जो रियल हो वैसे ही आपको आंसर देना है। लेकिन रियलिटी में भी ध्यान रखना है कि रियलिटी में हो सकता है कोई इंसान बुरा भी हो, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो, तो बुरे की तरह आपको आंसर ट्रीट नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व का परीक्षण है, ध्यान रखिएगा। पर्सनालिटी टेस्ट है, तो आपको वास्तविक बने रहना है, नकली नहीं बनना है कि नहीं मैं तो हीरो बन जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो उसको बचाऊंगा डूबते हुए लड़के को। तो हीरो नहीं बनना है, रियल ही रहना है, जैसे आप हो वैसे। दिमाग को ठंडा और बिल्कुल शांत रखना है टेस्ट देते टाइम। ज़्यादा हड़बड़ाहट, ज़्यादा घबराहट नहीं करना है, घबराना नहीं है। किसी भी एसआरटी से बचना या छोड़ना नहीं है। सारी एसआरटी को सीक्वेंस में ही सोल्व करना है, पहली कर दी उसके बाद दूसरी तीसरी, और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है आंसर देने में। जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है, बेस्ट सिचुएशन लगती है, उसी पे ही आपको टिक करना है। तो बहुत अधिक समय भी आपको यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है। टू मच टाइम टू थिंकिंग टू सॉल्व एसआरटी। इसके अलावा जो उत्तर सबसे पहले आपके मन में आए उसे तुरंत चुन लेना है और सारी एसआरटी सॉल्व करना है, सीक्वेंस से सॉल्व करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइम कम पड़ जाए और लास्ट वाली छूट जाए, वो चल जाएगा, लेकिन बीच बीच में छोड़ छोड़ के आपको आंसर नहीं देना है एसआरटी में। इससे आपकी मेंटलिटी चेकआउट होती है कि आप नहीं करना चाहते थे, आपको नहीं आई ये कंडीशन है, क्योंकि लास्ट में छूट जाता है तो हो सकता है कि चेक करने वाला ये सोच ले कि टाइम कम पड़ गया होगा। लेकिन फिर भी सारी एसआरटी कोशिश करें कम टाइम में सारी एसआरटी आप सॉल्व करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी एसआरटी को सॉल्व करने की स्टूडेंट। आई होप आपका एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। यहाँ पर आपको रियल लाइफ सिचुएशन ही दी जाएंगी, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी, ज़्यादा अपना पढ़ाई से फोकस हटाना नहीं है। जो रियल लाइफ सिचुएशन आपको मिलती जाती है उनको कैसे आप हैंडल करोगे, बस यही आपकी एसआरटी होगी स्टूडेंट। अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम मैक्सिमम है। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर। बैच में मैंने बिल्कुल आपको डीपली सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं स्टूडेंट, और मेरी गारंटी है कि जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन करा है उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, उनकी एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने उसमें इतना मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है कि उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जा सकता। तो जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है उनके लिए नर्सिंग असिस्टेंट का स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। इस स्पेशल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी डिटेल में सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी स्टूडेंट, और पीडीएफ के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री में बैच के साथ ही प्रोवाइड करी गई है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है पढ़ने के बाद। 30 टेस्ट सीरीज आपको अभी प्रोवाइड कर दी गई है। इसके बाद एग्जाम से पहले आपको 50 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट। तो जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी टाइम है, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो या आप ऑफर या डिस्काउंट की बात करना चाहते हो तो पर्सनली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हो रिलेटेड टू द बैच। इसके अलावा 30 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी स्टूडेंट। इन 30 टेस्ट सीरीज में आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं, वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे इन टेस्ट सीरीज के साथ ही साथ। और 50 टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे कहीं से बैच ज्वाइन कर चुके हैं या फिर कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, और जो बच्चे चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास ही लेना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बैच भी प्रोवाइड की गई है। आप चाहें तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ ही साथ पूरा सारे सब्जेक्ट आपके जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट एग्जाम के लिए जोरों शोरों से जुट जाइए, मेहनत करिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।